तो एक बाप पलटना चाहता हूँ। रिश्ता कितना अजीब होता है जब हजरत खलील के आंगन में कोई बेटा नहीं आया, रब की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में दुआ कौन सी न मांगी, अल्लाह अकबर। फिर हजरत सारा के मशवरे से आपने हजरत हाजरा से निकाह किया। जब हाजरा से निकाह किया, रब की बारगाह में किस चीज की कमी है, अल्लाह अकबर। 80 साल की उम्र में रब ने उन्हें चांद जैसा बेटा दिया, जिसको दुनिया इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा करती है। एक बेटा ना था, अल्लाह के खलील के हाथ उठ गए और जब बेटा आया है तो खुशी की इंतहा ना रखी। तभी तारीख तो पढ़ लिया करो प्यारे, बेटा कितनी बड़ी नेमत है। हजरत सारा पहली बीवी है, दूसरी बीवी हजरत हाजरा है। लेकिन जब अल्लाह के खलील के घर में हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल आए हैं, अब मोहब्बत देखिए, हजरत इस्माइल की वजह से आपकी मोहब्बत उधर ज्यादा हो जाती है। हजरत हाजरा मारे रश्क के कहती है, खलील मुझसे ये हाल नहीं देखा जाता है। अल्लाह अकबर। रब ने फौरन जिब्रील को भेजा, कहा जाओ मेरे खलील से कह दो जैसे सारा कहती है वैसा किया जाए। अल्लाह के खलील ने कहा था, सारा बता तो सही कहना क्या चाहती हो। कहा लो अपने बेटे को लो और अपनी बीवी को लो, इतना दूर लेके चले जाओ जहां मैं ये मोहब्बत के नजारे न देख सकूं। अल्लाह अकबर। हजरत खलील ने चांद सा बेटा दिया, कोई आम बेटा ना था बल्कि इतना हसीन बेटा था जिसके चेहरे पे चांद कुर्बान हो जाए, जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था, उसी जात को इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। आपने शहजादे को लिया, ए मालिक जाना कहा है, का ये फैसला हमारी मर्जी पे छोड़ दे, जहां जाकर के तेरी सवारी ठहर जाए वहीं खलील को छोड़ देना, वहीं जाकर के इस्माइल को छोड़ देना, हाजरा को छोड़ देना। आप बैठे सवारी पे, शहजादे को लिया, हजरत हाजरा को लिया और ऐसी जगह पे जाके सवारी रुकी है जहां पानी नहीं है, जहां खाना नहीं है, जहां कोई रिश्तेदार नहीं है, जहां कोई अकरबा नहीं है, जहां कोई आबादी नहीं है, जहां कोई बस्ती नहीं है। इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह अकबर। आपने बेटे को उतारा, ज़ौजा को उतारा। जरा दिल थाम के बात सुनना प्यारे, हज तो ज़माने ने किए हैं, कभी तारीख उठा करके देखो। जब आपने शहजादे को उतारा और बीवी को उतारा, आप छोड़ के वापस आने लगे, थोड़ी सी खजूरें दी है, थोड़ा सा पानी दिया है, देख करके वापस पलटे। हजरत हाजरा हैरत में है, ए मेरे सरताज आपको तो इस्माइल बड़ा प्यारा है, आज अचानक ये फैसला क्यों किया जा रहा है? ऐसे जंगल में छोड़ के जा रहे हो जहां पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है और कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है, बगैर कुछ कहे अल्लाह के खलील पलट रखे हैं। अल्लाह अकबर। बीवी हो तो ऐसी, अगर आज थोड़ी सी कमी कर दे तो शोहर की कमी पर बीवियां बाल नोच लेती हैं। आप जरा तारीख उठा करके देखो, हजरत हाजरा को जंगल में खलील ने छोड़ा है, छोड़ के जाने लगे हैं। आपने आवाज दे के कहा था, ओ खलील बता तो सही कोई गलती हो गई है, कोई कसूर हो गया है? कोई जवाब नहीं आया। कहा छोड़ के क्यों जा रहे हो? कोई पता नहीं चला। आप जब सवारी लेकर के पलटे, हजरत हाजरा को छोड़ा, थोड़ा सा पानी खजूरे थी, वापस जाने लगे। हजरत हाजरा तोड़ करके आपने अल्लाह के खलील का पैर पकड़ा, कहा खलील बस इतना बता के जा, अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? इतना सुनना था। अल्लाह के खलील की आंख में आंसू आए और क्यों ना रोते, जान सा बेटा छूट रहा है, क्यों ना रोते, अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हीरा छूट रहा है। रोके कहा था शरीक हयात इतना बता दे, कभी तारीख ऐसी पड़ी है कि किसी बाप को 80 साल की उम्र में खुदा ने चांद सा बेटा दिया हो और वो उस बेटे को जंगल में छोड़ के चला जाए? कहा जा, कहना क्या चाहते हो? कहा अपनी मर्जी से नहीं, रब के कहने से छोड़ के जा रहा हो। इतना सुनना था। हाजरा दौड़ी, कहने लगी खलील अगर अपनी मर्जी से नहीं, रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो तो इतना सा काम और करो। कहा कौन सा? कहा ये पानी भी लेके चले जाओ, खजूरे भी लेके चले जाओ। कहा हाजरा किस लिए? कहा तुम्ही ने कहा है रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो सुनो, जिस रब ने हमें 80 साल की उम्र में चांद सा बेटा दिया है वो हमें खाना भी दे देगा, वही पानी भी दे दे। बेटा दे दे है करम अल्लाह का कि उसने बेटा नहीं मांगा, बेटा नहीं मांगा, उसने आपसे एक जानवर की कुर्बानी मांगी। अगर वो बेटे की कुर्बानी मांग लेता तो कुर्बानी देनी पड़ती। बोलो देते कि नहीं देनी पड़ती? जरा बोले, अगर बेटा मांग लेता तो देना पड़ता, लेकिन उसने बेटा हमसे बेटा नहीं मांगा, हमसे कहा कुर्बानी दो, हमसे जानवरों की कुर्बानी मांगी गई, लेकिन हम वो भी नहीं दे पाते। 4000 की पैंट ले आएगा, 3000 का कुर्बानी का हिस्सा नहीं करता, कहता हिसाब नहीं है। कई लोग तो कहते हैं अभी पिछले साल तो की थी,
कहता आपके अब्बा की कर दूं? क्या अब्बा की कुर्बानी करेगा कि अब्बा का हिस्सा करेगा? अब्बा के नाम का हिस्सा। पूछो ना इन उलमा से कि जिस पे कुर्बानी वाजिब हो वो कुर्बानी करे। ये नहीं है वाजिब बेटे पे तो अब्बा के नाम की कर दी तो जरा बच गया। आप हालात देखें और कुर्बानी अल्लाह माफ करे। या तो लोग करते ही नहीं है, करते हैं तो इतना शोर करके करते हैं कि साहब बुला बुला के कहते हैं जानवर देखो कितने का होगा। थोड़ा सा खूबसूरत लाके कह रहा है देखो कितने का होगा। 40,000 का पूरे मोहल्ले को बता रहा है कि 40,000 का लाया हूं इस बार, देखो बताओ कितने का होगा। तमाशा लगा रखा है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। और फिर हद कर देते हम लोग। कुर्बानी करते ठीक है ना। उसके बाद एक होता कुर्बानी, दूसरा काम होता फिर गोश्त। कई लोग तो पूरा बकरा फिट कर देते हैं फ्रिज में, 8 दिन तक हजरत निकाल निकाल के खाते। गोश्त भी कहता होगा मालिक किसके घर भेज दिया, ये तो गला गला के खा रहा है। एक टांग निकालेगा, पकाएगा, मौज करके सोएगा, अगले दिन एक निकालेगा। 15 दिन बकरा चलता है। एक तो कहने लगा जब गया ना मैं तो मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा था, मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा। तो मैंने कहा भाई गोश्त कम है क्या? उसने कहा कुर्बानी का था, कम ही बचा था, उसका ही बना लिया। से मुहर्रम तक ले गया खींच के, बगैर थी देखो, पूरा फ्रिज में रख लिया। पहली बात तो करते ही नहीं कुर्बानी। कुर्बानी किया करो। जानते हो फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। हर बंदा कुर्बानी करे। और मेरे हुजूर ने मदीना शरीफ में 10 साल कुर्बानी की। कितनी कितनी और जोर से कितनी? 10 साल। और जानते हो कभी एक कुर्बानी नहीं की। यहां तक लिखा है कि हर बार हुजूर 2 कुर्बानी करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत अली कहते हैं या रसूलल्लाह एक हिस्सा तो आपका, एक किसका करते? फरमाते थे एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा मेरी उम्मत का होता है। वो सैयदुल अंबिया हो के उम्मत का हिस्सा करते। उम्मती की जिम्मेदारी नहीं बनती वो हुजूर का हिस्सा करे। भाई किया करो हिस्सा, हुजूर के नाम का हिस्सा किया करो। मेरे नबी ने खुद कहा था अली जब भी कुर्बानी करे 2 हिस्सा करना, एक अपने नाम का हिस्सा करना, एक मेरे नाम का हिस्सा करना। और पूरी जिंदगी हजरत अली ने 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने नाम का करते थे, एक हिस्सा हुजूर के नाम का। आज तो एक हिस्से में मर जाते हैं। और बोटी के लिए पहले प्लान ले रहा, कह रहा पाए मेरे हैं, इसके पाए मैं लूंगा, और फला फला गोश्त मेरा है। कुर्बानी खाने के लिए नहीं होती है, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होती है। किसके लिए? जोर से किसके लिए? और जोर से किसके लिए? जब हिस्से करो देखभाल के करना, कुर्बानी आने वाली है। कोई बंदा ये कहे यार इसलिए कर रहा हूं ताकि बालक भी थोड़ी बहुत बोटी छोटी खा ले, तो हिस्से से निकाल देना। एक बंदा अगर ऐसा शामिल हो गया जिसकी नीयत कुर्बानी में गोश्त होगा तो तुम्हारे सब की कुर्बानी खत्म। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बदअकीदों को भी शामिल कर लेते हैं लोग। अगर कोई वहाबड़ा किसी की कुर्बानी में शामिल हो गया तो सबकी कुर्बानी कुर्बानी खत्म हो जाएगी। गोश्त खाने वाला बदअकीदा कोई कुर्बानी में शामिल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो गोश्त बांटता ही नहीं, और अगर बांटा भी जाता है तो उन्हें जो रिश्तेदार होते हैं। एक बात बताओ कुर्बानी कौन लोग करते हैं? गुंजाइशदार अमीर लोग, यही तो कुर्बानी करेंगे ना। जो गरीब होंगे बेचारे उनकी बस की तो बात
होती नहीं है ना। तो कुर्बानी, गोश्त की बोटियां उन्हीं को दी जाती हैं जिनके घर खुद कुर्बानी होती है। कुछ जगहों पर रिवाज होता है, ले बेटे ये प्लेट ले, तबाक ले, इसमें से 6 बोटी खाला को दे के आना है, 5 बोटी नानी को दे के आना है, 13 बोटी फलां को दे के आना है। इतने सा गोश्त तकसीम किया जा रहा है, वो भी उन लोगों के घर पे जिनके घर पे कुर्बानी का गोश्त पहले से मौजूद है। और यार ये कुर्बानी का गोश्त अगर तू तकसीम कर रहा था, सुन तो सही, उनके घर क्यों भेजा जिनके घर कई किलो रखा हुआ है? उनको भी तो देख लेता। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घरों में 8-8 दिन से गोश्त नहीं आता है, ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घर में महीने गोश्त नहीं बनता है, ऐसे भी तो गरीब रहते हैं जिनके बच्चे बकरा ईद का इंतजार करते हैं। कितने ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके घर पे ईद बकरा ईद के दिन भी बजाय गोश्त के दाल बना करती है। और तुम्हारे घर की बोटियां अमीरों के दरवाजे से वापस लौटाई जाती हैं। कई घरों में ये कह के गोश्त वापस कर दिया जाता है, हमारे घर में पहले से मौजूद है, हमें शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो गोश्त भेजते नहीं है, अगर भेजते हैं तो उन लोगों के घर में जिनके घर में पहले से रखा हो। ऐसा मत करना, तलाश कर उन गरीबों को जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है और 4 बोटी नहीं, इतना दे देना जिससे गरीब के बच्चों का भला पूरा हो जाए। और यार दावे के साथ कहता हूँ, तू साल में 365 दिन गरीबों को खाना खिलाए, और बात होती है बकरा ईद के दिन किसी गरीब के दस्तरखान पे तेरा भेजा हुआ गोश्त बन जाए, इसकी बात कुछ और होती है। बकरा ईद ये नहीं है कि 10 किलो गोश्त तेरे हिस्से में आ जाए, बकरा ईद ये है कि तेरे गोश्त से किसी गरीब के घर से गोश्त की खुशबू आने लगे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, गोश्त गरीबों में बांटेंगे, फ्रीजों में रखेंगे। हालांकि जायज है, नाजायज नहीं है, जायज है, मगर मेरा कहने का मतलब क्या है, सुनिए। पूछो डॉक्टरों से, कहते हैं गोश्त जितना ज्यादा बासी होता उतनी ज्यादा बीमारियां पैदा होती। दही जितना बासी होगा उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। समझ रहे हैं आप? गोश्त रख के ना खाना।